हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज हाउ टू चूज ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल कैसे चुने, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कोई भी जो अपनी प्रिपरेशन में लेता है। और इस डिसीजन को लेने के लिए कई लोग कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि क्या चुने, क्या ऑप्शनल चुने। इनफैक्ट हमारे पास भी बहुत सारे डाउट्स आए इसी चीज के ऊपर, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि क्या सोच के या कुछ ऑब्जेक्टिवली हमने आपको कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं जिनको देख के आप एक ऑप्शनल की चॉइस कर सकते हो। तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि आपको क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, हम बस आपको ये बताएं कि देखिए ये पैरामीटर्स हैं, इन पे आप खुद चीजें जज करिए ऑप्शनल्स को और फिर आप अपनी एक चॉइस करिए। तो इससे पहले कि कैसे ऑप्शनल चूज कर सकते हैं ये बताओ, उससे पहले लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके ऑप्शनल के होते हैं 2 पेपर, ठीक है, और दोनों होते हैं टोटल 500 मार्क्स के। तो 500 मार्क्स का आपका जो है ऑप्शनल है, तो पहली इंपॉर्टेंस तो ये। दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर आप मार्क्स में वेरिएशन देखो तो अगर आप जीएस पेपर जो मेंस का है 1 2 3 4 देखोगे तो इसमें मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। बट सबसे ज्यादा वेरिएशन मार्क्स में किस में आती है, वो होती है ऑप्शनल पेपर में। कई बार आप देखोगे कि टॉपर्स के ऑप्शनल में बहुत ही एक्सेप्शनल मार्क्स होते हैं। तो ऑप्शनल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये डिसीजन लेना कि क्या ऑप्शनल चुने बहुत, क्योंकि अगर आप मान लो ये डिसीजन प्रॉपरली नहीं लेते हो, अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी ऑप्शनल चुन लेते हो, राइट, इफ यू सिलेक्ट एनी ऑप्शनल विदाउट थिंकिंग, देन उसके बाद आपको बहुत सफर करना पड़ सकता है अपनी प्रिपरेशन में, और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन भी कम हो सकते हैं। दैट्स वाई ये ऑप्शनल चुनने के लिए जो है आपको सोच समझ के, बड़ा थॉट देके 2 या 3 दिन दीजिए, बट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है सोच समझ के लीजिए, ठीक है। अब कैसे चुने, तो देखिए अब किसी भी चीज का चॉइस करना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ कुछ वो होने चाहिए कि किस पैमाने पे हम चुनेंगे। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं। अब ये प्राइमरी पैरामीटर्स मतलब, देखिए यूपीएससी की अगर आप ऑप्शनल की लिस्ट देखोगे ना, तो ये देखो आप कितने, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे करके ये आपके कितने 25 तो यही हैं। उसके बाद ये सारे लिटरेचर के, इतने सारे लिटरेचर के, ठीक है। तो अब यार इतने सब के लिए आप सीधा उनका, कई लोग बोलते हैं ना आपको कि पहले सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब देख लो। अब इतने सारे ऑप्शनल के लिए तो आप देख नहीं सकते। तो पहले क्या करना है कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको पहले 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं कि किस टाइप के ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके पास। 3 टाइप के होते हैं ब्रॉडली। एक हो गया लिटरेचर वाले, या पहले एक ह्यूमैनिटीज टाइप के। तो एक सेट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज के हैं, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके हैं वो साइंस के हो गए, ठीक है। और तीसरा सेट जो आपका है वो लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर वाले। लिटरेचर जैसे इंग्लिश लिटरेचर, ये जैसे आप देख सकते हो ये लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है। असमीज, बंगाली, बोडो, ठीक है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर भी आता है, हिंदी भी आता है, ठीक है। और आपके ह्यूमैनिटीज के कौन से हो गए, पॉल साइंस, आईआर, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ठीक है। ये सब आपके जो हो गए वो हो गए ह्यूमैनिटीज के, ठीक है। और साइंस के आपके जो हो गए ये आपके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मेडिकल साइंस जो हो गया, ठीक है। ये सब आपके जो हो गए उसके हो गए, ये आपके हो गए साइंस बैकग्राउंड के, ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे पहली चीज कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपका इंटरेस्ट लिटरेचर पढ़ने में है, आपका इंटरेस्ट साइंसेस पढ़ने में है, आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज पढ़ने में, किस में, ठीक है। पहली चीज तो ये देखिए। और दूसरी चीज आप ये देखिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है ऑप्शनल का, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज का है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज का है, ठीक है, आप ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपको मान लो सोशियोलॉजी, आपको बहुत, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो बिल्कुल एक ऑब्वियसली आपने जब कोई चीज जब इतनी पढ़ी हुई है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखा है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, तो ऑब्वियसली आप वही चीज चुनोगे, ठीक है। पर मान लो ऐसे ही हो सकता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे मैथ्स हो, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे जो 2018 के टॉपर थे कनिष्क कटारिया, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसमें मैथमेटिक्स में उनका एक तो इंटरेस्ट भी था, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैथमेटिक्स था, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स की चॉइस ली और ऑप्शनल में उन्होंने स्कोर किए 500 में से 361, ठीक है, 170 और 191, ठीक है, दोनों पेपर। और ये बहुत ही हाई मार्क्स माने जाते हैं, सी दीज आर वेरी हाई मार्क्स, ठीक है। तो पहले तो इनके बेसिस पे जो है
आप इस लिस्ट में से जो है 5 या 6 जो ऑप्शनल आप निकाल लो, 5 या 6 जो ऑप्शनल आप निकाल सकते हो। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बस अगर ह्यूमैनिटीज ही है तो ह्यूमैनिटीज में ही रखो। हो सकता है कि आपको साइंस में मैथ्स भी पसंद आ रहा हो, इधर ह्यूमैनिटीज में आपको सोशियोलॉजी भी पसंद आ रहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपका इंटरेस्ट हो कि मेरे को, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथ्स हो बट आपका इंटरेस्ट हो सकता है ह्यूमैनिटीज में, तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे आपको क्या 5 या 6 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 5 या 6 हैं वो शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देख के और अपना इंटरेस्ट देख के 5 या 6 जो ये लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इन पूरी लिस्ट में से जो है 5 या 6 जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार अब ये हो गया, अब हम इसके बाद वो 5 या 6 जो सब्जेक्ट्स है, वो 5 to 6 सब्जेक्ट जो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, अब उसमें आपको देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग। देखिए कई बार ऑप्शनल, क्योंकि देखिए ऑप्शनल में जो पढ़ाया जाता है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल से, बट फिर भी काफी टफ होता है और खुद से पढ़ना उसको बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, बट फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो उसके कारण क्या है कि जीएस में आप कम टाइम दे पाओगे। तो इसीलिए कि देखिए 5 या 6 ऑप्शनल में से कौन से ऑप्शनल के सबसे ज्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, अगर ज्यादा अवेलेबल स्टडी मटेरियल होता है किसी ऑप्शनल का तो उसको अपनी प्रिफर्ड चॉइस में रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शनल जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई भी आप ऑप्शनल ले लो, मान लो आप कोई ऐसा बोडो लिटरेचर ले लो या कोई भी ले लो जिसमें इतना ना स्टडी मटेरियल ना कोचिंग है, तो आप खुद सोचिए आपको पूरा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। बट दूसरी तरफ जैसे एंथ्रोपोलॉजी कई लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि उसमें काफी मटेरियल और कोचिंग बहुत कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल प्लस कोचिंग 5 या 6 में लीजिए। अब देखिए इसमें वो आपके 5 या 6 जो ऑप्शनल थे उसमें से वो वाले ऑप्शनल अब हटा सकते हो आप जिसमें स्टडी मटेरियल और कोचिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप उसमें से 2 या 3 हट गए आपके, तो फिर बचेंगे सिलेबस को लेके। अब आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस की लेंथ कितनी है, कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है। जैसे देखिए साइंस ऑप्शनल में जो है, साइंस ऑप्शनल में देखिए एक एडवांटेज ये है कि आंसर्स आप एक्यूरेट लिख सकते हो, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं। बट एक डिसएडवांटेज ये है कि उनका जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसी तरफ ह्यूमैनिटीज जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इनका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, सो सिलेबस की लेंथ बहुत कम है, बट डिसएडवांटेज भी ये है कि उसमें थोड़ा जो है आपको क्या है कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है इन चीजों में। ठीक है ना, तो सिलेबस देखना है दूसरी चीज, सिलेबस की लेंथ, और इसके साथ साथ ये भी देखो कि सिलेबस का कितना ओवरलैप होता है जीएस से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा फायदा होता है इसका कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काफी सिलेबस जो है आपका जनरल स्टडीज से ओवरलैप होता है, सोशियोलॉजी का काफी सिलेबस जनरल स्टडीज से ओवरलैप होता है, ज्योग्राफी का काफी सिलेबस जो है आपका जनरल स्टडीज से ओवरलैप होता है। तो ये चीजें दोनों भी देखनी है आपको। ठीक है, तो इन चीजों में देखिए कि किनका सिलेबस ओवरलैप होता है उनको टिक मार लीजिए। ठीक है, और किनके सिलेबस की लेंथ छोटी है उनको देख लीजिए। फिर लास्ट चीज आप देखोगे सक्सेस रेट क्या है। देखिए ऐसा नहीं कि ये पैरामीटर्स आपको मतलब एक साथ जो है इन तीनों 5 या 6 जो आपने यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लिए, 5 या 6 जो ऑप्शनल जो आपने यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लिए, उनके बेसिस पे ये उनके लिए ये तीनों पैरामीटर्स आपको देखने हैं कि क्या स्टडी मटेरियल और कोचिंग अवेलेबल है, क्या लेंथ मतलब उनके सिलेबस की लेंथ क्या है या ओवरलैप क्या है, उनका सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, ये चीज देखनी है। इनफैक्ट इसमें सिलेबस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो अगर पॉसिबल हो। मान लो अगर स्टडी मटेरियल उसके बेसिस पे आपने कम कर दिए, अब आपके पास 2 ऑप्शनल या 3 ऑप्शनल में ही चॉइस बची, तो सिलेबस के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखो किस टाइप के आते हैं, कि कुछ आइडिया लग भी रहा है आपको उस चीज का या नहीं। ठीक है, तो ये जब आप करोगे, और फिर लास्ट चीज जो है सक्सेस रेट। अब सक्सेस रेट मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है। तो ये जो सक्सेस रेट है ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द रिकमेंडेड, मतलब जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में उन्होंने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में 2017 तक का ही डेटा दिया है, उसके बाद की एनुअल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसलिए 2017, 18 और 19 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं। तो जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखो
तो आप ये देख रहे हो लाल लाल एरिया, ये लाल, ये आप देख रहे हो 13 में भी, 14 में, ये अब ये लाल एरिया कौन सा है जरा दिखाता हूं मैं आपको। ये है आपका ह्यूमैनिटीज ए। तो इसमें आप देख सकते हो आपका एंथ्रोपोलॉजी, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये ह्यूमैनिटीज ए। ये ब्लू पोर्शन कौन सा है आपका, ह्यूमैनिटीज बी, इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, ये। तो आप देख रहे हो ह्यूमैनिटीज ए और बी का जो है सक्सेस रेट, मतलब सक्सेस रेट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं, मैक्सिमम ने ह्यूमैनिटीज के साइड से लिया हुआ है, ठीक है। अगर सारे ने जितने ने लिया है उसमें से मैक्सिमम जो है ह्यूमैनिटीज वालों ने ले रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है, अगेन अगर आपको और भी स्पेसिफिक ब्रेकअप चाहिए तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए या गूगल में करिए यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट। उसमें एनुअल रिपोर्ट में एक उसका होता है कि सक्सेस रेट ऑफ वेरियस ऑप्शनल, ठीक है। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट्स में क्या सक्सेस रेट है, और अगर आप चाहोगे तो उस पर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ह्यूमैनिटीज ए और बी। तो आप यहां से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शनल जो है ज्यादा चॉइस होता है। ह्यूमैनिटीज ए यानी एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ठीक है। बी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, लॉ। तो ये दोनों चीज जो ह्यूमैनिटीज ए और बी है, ये आपका मेजर चंक होता है, ठीक है। तो मोस्टली ये है आपके, आप देख सकते हो अगर परसेंटेज बोले तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट हो गया, ये अराउंड अराउंड 78%, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो है ये अराउंड आपका हो गया 73% के समवेयर अराउंड, ठीक है। यहाँ भी मतलब हर जगह आप देख रहे हो 75 to 80% के बीच में है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ तो ऑलमोस्ट 80% ही है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज में ज्यादा है, ठीक है। अगेन ये एकदम ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने आपको ये दिखाया इसका मतलब आपको इसी से लेना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस और साइंसेस भी लेके जो बच्चे पास हुए हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में कैंडिडेट्स आए, बट ऑब्वियसली वो कम नंबर ऑफ जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है वो कम है, ठीक है। सो आई होप कि इससे आपको एक थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो प्लीज अगर अभी तक आपने ऑप्शनल चूज नहीं किया है तो प्लीज ये पैरामीटर्स यूज करके, स्ट्रेटजी यूज करके ऑप्शनल चूज करिए। अगर आपने मान लो ऑप्शनल चूज कर भी लिया है और आप सोच रहे हो कि चेंज करूं या नहीं करूं, तो भी आप ये एक्सरसाइज फिर से कर सकते हो। और अगर आप मान लो ऑप्शनल चूज किया है 1-2 महीने ही हुए हैं और आप सोच रहे हो कि क्या पता ये सही है नहीं है, तो भी मैं कहूंगा कि एक बार आप ये एक्सरसाइज करके देख लो कि पहले अपना देखो इंटरेस्ट और एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पे इसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करो, ठीक है। फिर ये जो शॉर्टलिस्टेड ऑप्शनल्स हैं उनके लिए सेकेंडरी पैरामीटर्स आप सारे देखो, और फिर उसके बेसिस के बाद जो आपका मन करे वो डिसाइड करो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। और अगर आपको चाहिए कि हम आपको सक्सेस रेट पे जो पूरी यूपीएससी की रिपोर्ट है ऑप्शनल की, जो है कि कौन से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा ऑप्शनल लिया और कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसमें स्पेसिफिक हर एक ऑप्शनल के लिए, अगर वो चाहिए वीडियोस पे, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल श्योरली मेक दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।